हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे मेरे वीडियो के परिंदे, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। CS101 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मॉड्यूल 46 और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडो होता है OS बेसिक उसके जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट नंबर 1 की बात करने जा रहे हैं। वो कहता है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन विद यूज़र, जो हमारा यूज़र होता है उसके साथ कंप्यूटर की कोऑर्डिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की कैसी होनी चाहिए। कहता है सक्सेसफुल इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग इज टू रिस्पॉन्ड द यूज़र विद द सफिशिएंटली फास्ट टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि फास्ट टाइम में, यानी कि ज़्यादा फास्ट टाइम का मतलब होता है कि कम से कम वक्त जो होता है उसको फास्ट टाइम कहा जाता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट टाइम कह दें या कम से कम वक्त के अंदर रिस्पॉन्स जो है, ये वाला कीवर्ड जो है लाजमी तौर पे लिखना है कि जो रिस्पॉन्ड है आपका कंप्यूटर आपको वापस देता है, प्रोसेसिंग आपका यानी काम करने का जो रिस्पॉन्स वापस देता है, इसको कहता है कि यूजर का कोऑर्डिनेशन विद द विंडो के साथ। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई विंडो पे क्लिक करूँ या मैं यहाँ पे कोई चीज सेलेक्ट करके इसको मैं फर्ज करें कि मैं इसको कर देता हूँ बोल्ड, तो देखिएगा कितनी जल्दी उसने ये मेरा काम कर दिया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम कर देना, इसको कहते हैं कि रिस्पॉन्स कर देना, कोऑर्डिनेट कर देना यूजर के साथ कंप्यूटर का। ठीक है, जैसे कि प्रिंटिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स व्यू यूजर, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड प्रिंट करना, यानी कि टाइपिंग प्रिंट करने की कितनी स्पीड है, कितना फास्ट टाइम है। एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क अंडर द डेडलाइन, यानी कि दिए गए वक्त के अंदर जल्दी से जल्दी कंप्यूटर का काम करना। ठीक है, इसको इसी चीज को उसने नीचे एग्जांपल यानी कि एक डेफिनेशन दे दी, रियल टाइम प्रोसेसिंग। कंप्यूटर कहता है परफॉर्म करता है टास्क इन अकॉर्डेंस विद द डेडलाइन, यानी कि एक मखसूस थोड़ा सा वक्त दे दिया गया, उस दिए गए टाइम से पहले पहले अपना काम कर देना। यानी कि रियल टाइम, जो आपको टाइम दे दिया गया उससे पहले पहले अपना काम कंप्यूटर कर दे फौरी तौर पे, उसको कहता है कि रियल टाइम प्रोसेसिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल है कि मिसाइल, रैडर और एटसेट्रा। उसके बाद वो कहता है इंटरेक्टिव सिस्टम एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। वो कहता है कि इंटरेक्टिव और रियल टाइम प्रोसेसिंग का उसने कहा कि हमारे जो रियल टाइम प्रोसेसिंग वाज रिलेटिवली इजियर टू इम्प्लीमेंट। हाउएवर कंप्यूटर कहता है कि 60 और 70 के जो कंप्यूटर थे ना पुराने, वो कहता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे इस मामलात में। ठीक है, कहता है कि मशीन हार्ड टू सर्व द मोर देन वन यूजर रिमोट टर्मिनल, यानी कि वो कहता था कि हमारी जो मशीन है हैड टू सर्व मोर देन वन यूजर एट रिमोट टर्मिनल, कि हमारे एक से ज्यादा टर्मिनल को रिमोट के जरिए वो कहता है कंट्रोल किया जा सकता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग। और वो कहता है कि इंटरेक्टिव। ये दोनों चीजें मेरे ख्याल से उसने कोई बकवास ही लिखी हुई है, क्योंकि ये ना तो कोई बात समझ में आ रही है ना तो को सीधा आ रहा, बच्चा क्या पढ़ेगा। मैं यकीन करें मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये क्या बकवास की गई है। मैं किसी टीचर की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लिखने वाले की जो है ना वो कारस्तानी पे हैरान हूँ कि ये बात उसने लिखी क्या है आखिरकार। ठीक है, इस तरह की बकवास को इग्नोर कर दिया करें, इसको ना समझ आनी है ना मुझे नहीं समझ आई, मैं आपको क्या बताऊं कि अब ये कोई पॉइंट जो है क्लियर नहीं कर रहा बात को। ठीक है, तो इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ कि ये वाली बात तो चलो समझ आई कि पुराने कंप्यूटर जो थे एक्सपेंसिव थे और यानी कि वो ज्यादा उनकी लागत थी, और वो कहता है रियल टाइम प्रोसेसिंग वाज रिलेटिव इजी थी उनकी, और आज के जो प्रोसेसिंग है वो ज्यादा इजी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज के कंप्यूटर फास्ट हैं और सस्ते हैं। और ये अजीब तरह के पॉइंट बना के इन्होंने CS101 बच्चों का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद आई एम सो सॉरी अगर किसी को बात बुरी लगी हो, लेकिन आप लोगों की परेशानी की ही मैंने बात की है कि आप कैसे समझ पाएंगे। उसके बाद कहता है टाइम शेयरिंग, यानी कि एक चीज के अंदर जो टाइम सच, वो कहता है कि बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम सच एज OS, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डिजाइन टू सर्व द मल्टीपल यूजर, यानी कि सीधी सी बात है कि हमारे पे ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो सेंटर में कंप्यूटर का दिमाग होता है, वो एक ही वक्त में बहुत सारे यूजर से काम कर रहा है। या आप इसको CPU कह दें, या आप इसको बात कर दें कि आप सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है, एक वक्त में ये गाने भी चला रहा है, ये इंटरनेट भी चला रहा है, गेम्स भी चला रहा है, ये हम इस पे काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहता है कि टाइम शेयरिंग के एक ही वक्त के अंदर बहुत सारी चीजों को मतलब काम करना टाइम शेयरिंग कहलाता है। उसके बाद की बात करते हैं, चलो कोई बात समझ तो आई है ना। ऊपर तो उसने अजीब कर दिया मल्टीपल प्रोग्रामिंग। मल्टीपल प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली इस तरह से होता है कि वो कहता है कि वन वे इंप्लीमेंटिंग द टाइम शेयरिंग, जो आपने ऊपर टाइम शेयरिंग पढ़ी है, स्मॉल टाइम इंटरवल ईच जॉब इज एग्जीक्यूटेड फॉर सच अ स्मॉल इंटरवल। और उसके बाद वो बात करता है कि ये देखिए अब ये लाइन जो लिखी है ना, मेरे ख्याल से हजम होने वाली तो है नहीं, समझ कैसी, लेकिन मैं इस बात को बताता हूँ कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग दोनों से बात को आप जल्दी समझ जाएंगे। अब यहाँ पे उसने बोला मल्टी प्रोग्रामिंग इज द यूज टू सिंगल यूजर एंड मल्टीपल यूजर, सिंगल यूजर एंड मल्टीपल यूजर।
अब हैरानगी है, चलें बातों को समझते हैं। मल्टीपल प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है कि एक प्रोग्राम है, जो एक प्रोग्राम है, फिर एक दूसरा प्रोग्राम है, फिर एक उसके बाद थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब काफी सारे प्रोग्राम है। ठीक है, वो बात करता है कि एक जो सर्वर होता है हमारा, एक सर्वर, एक जो सेटअप होता है, वो ज्यादा सारे काम को ना, ज्यादा सारे काम को एक वक्त में संभाल लेता है। ठीक है, एक सर्वर संभाल सकता है या एक से ज्यादा यूजर्स को संभाल सकते हैं। यानी कि वो कहता है कि 30 यूजर जो है वो एक ही वक्त में काम कर सकते हैं। अब ये बात को गौर से समझिएगा, मल्टीपल प्रोग्रामिंग के अंदर उसने बोला कि 30 यूजर, यानी कि टाइम शेयरिंग को एक ही वक्त में 30 लोग जो है बैक वक्त कर सकते हैं। लेकिन उसने बोला जो ये मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। लेकिन उसने बोल दिया कि मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है कि यही जैसे कि 30 लोग 30 काम कर रहे हैं एक ही वक्त में, अगर एक ही काम, एक ही शख्स जो है वो 30 काम एक ही वक्त में करते तो उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। 30 काम को 30 लोग एक वक्त में करें तो उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं कि एक बंदा एक प्रोग्रामर है, 30 है तो 30 प्रोग्राम, इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहा। और यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है इसको उसने बोला कि मल्टी प्रोग्रामिंग इज यूज द सिंगल यूजर एंड मल्टीपल यूजर। वो कहता है कि हमारी जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग है वो एक ही सिंगल यूजर एक ही वक्त में कर सकता है। ठीक है, सेवरल टास्क कर सकता है, इसको मल्टी टास्किंग कहते हैं। और उसने साथ में ये भी बता दिया कि ज्यादा यूजर भी ये काम एक वक्त में कर सकते हैं। ठीक है, अजीब सी बना देते हैं। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट है, इसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको क्रॉस कर दें। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक लोड बैलेंसिंग का एक हल्का सा टच है और स्केलिंग। यहाँ पे वो बात करता है कि हमारे पास लोड बैलेंसिंग कहता है डायनामिकली एलोकेटेड टास्क टू वेरियस प्रोसेसर सो एटसेट्रा। मैं बात बताता हूँ, वो बात करता है कि हमारे पास जब हमने कंप्यूटर बनाए, मल्टी प्रोसेसिंग मशीन बनाई, यानी कि ऐसी मशीन जो एक ही वक्त में ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग कर सकती है, उसके अंदर मतलब कैपेबिलिटी होती है ज्यादा काम करने की। ठीक है, तो वो कहता है कि दीज ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट, वो कहता है कि इनके अंदर लोड बैलेंसिंग होता है, यानी कि एक ही वक्त के अंदर वो ज्यादा चीजों को लोड कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्रक में ज्यादा चीजें लोड की जा सकती है ना, वो बात करता है कि एक ही वक्त में ज्यादा चीजों को लोड कर लेना, इसको लोड बैलेंसिंग कहते हैं। इसकी यहाँ पे उसने बोला डायनामिकली एलोकेटिंग टास्क टू वेरियस प्रोसेस, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग एक ही वक्त में हो रही है तो इसको लोडिंग प्रोसेसिंग करते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि स्केलिंग, यानी कि ब्रेकिंग द टास्क इनटू नंबर ऑफ द सब टास्क, एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके सब टास्क में उसको तकसीम कर देना विद द नंबर ऑफ द प्रोसेसर, प्रोसेसिंग की मदद से, इसको स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एक उसने और इम्पोर्टेंट हमें ये वाली एक चीज दी है, इसको गौर कीजिएगा, जरा इसका हाईलाइट चेंज कर दूं, या एम्बेडेड सिस्टम। अब ये इसका भी शायद पूछ सकता है कि वो कहता है कि हमारे पास मेडिकल की जो डिवाइसेस होती हैं, व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, सेल फोन्स और द अदर जो हमारे हैंड इस्तेमाल करने वाले छोटे मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम फाउंडेड इन दीज डिवाइसेस आर नाउन एज, इन डिवाइसेस को वो कहता है कि हम एम्बेडेड डिवाइसेस कहते हैं। और उसके बाद हल्की हल्की चीजें इसको रीड कीजिएगा। उसके बाद वो बात करता है इन एम्बेडेड सिस्टम की, जो उसने दिए हुए हैं उसकी उसने कुछ छोटी सी मिसालें दे दी हैं। एक VX वर्क्स उसने दे दिया, जो कि बनाया किसने, विंड रेवर ने बना दिया सिस्टम। उसके बाद उसने बोला कि मार्स, यानी कि मार्स के एक्सप्लोरेशन के लिए जो है बनाया रोवर्स नेम्ड, जिसने बनाया उसको रोवर नेम दिया गया। हल्की सी इंफॉर्मेशन पेपर के हवाले से नहीं है। उसके बाद उसने बोला विंडो जो है हमारे पास विंडोज CE आल्सो नाउन एज पॉकेट PC, ये भी डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट की मतलब कंपनी की तरफ से बनाया गया। उसके बाद पाम OS डेवलप बाय द पाम सोर्सेज, यानी कि ये भी एक कंपनी है जिसने पाम OS बनाई। यानी कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम उसने कुछ हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, ये सारी कौन सी डिवाइस है, एम्बेडेड डिवाइसेज है। इन्फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं था। उसके बाद है सॉफ्टवेयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर की दो मेजर टाइप्स होती हैं, बड़ी कैटेगरीज होती हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों को हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आगे कैटेगरीज होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर द प्रोग्रामिंग टास्क इन पर्टिकुलर। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उनको समझिएगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ आपकी जैसे मशीन है, आपका लैपटॉप है, जो सिस्टम है होता है, आपकी जो मशीन होती है बिजली वाली, जो मोबाइल सिस्टम, लैपटॉप, हर चीज, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बनाए गए उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, उसने कहा एग्जांपल ऑफ द
दूसरा उसने यहाँ पे बताया कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहले उसने सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द आपका जो खास पर्टिकुलर जो काम होता है उसको करने के लिए ये काम करते हैं। जैसे कि आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बाद में बात की है उसने ना दोनों चीजें मिक्स कर दी। मुझे इसी वजह से ना इस बुक वाले पे गुस्सा आता है कि एक चीज उसने इधर मिक्स की है, दूसरी कहाँ पे मिक्स की है। ना तो हमें पढ़ाते हुए समझ आती है कि हम किधर को भटक रहे हैं, और ना आगे बच्चे को समझ आती है, फिर अलग अलग पॉइंट करने पड़ते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिर्फ सिस्टम को रन करते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है विंडो आ जाता है, इसमें हमारे पास कंपाइलर आ जाता है, इंटरप्रेटर आ जाता है, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस हैं। ये आप इस पे सर्च कर लें गूगल पे, आपको इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इसमें हमारे पास मोस्टली जैसे कि एप्लीकेशन होती है, सेपरेट शीट, डेटाबेस सिस्टम, डेस्कटॉप की कुछ एप्लीकेशन, उसके बाद हमारे पास गेम्स, उसके बाद ये सारी जो होती हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। अब ये देखें डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये वाला, अभी ये वाला तुक तो नहीं बनता क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन खैर आपने याद करना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो कैटेगरीज, और उसके बाद आपने देखना है कि इन दोनों के अंदर कौन कौन सी, आप इसको गूगल करें तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर उसने ये चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद विद इन द क्लासिक सिस्टम सॉफ्टवेयर आर टू कैटेगरी। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थी, अब उसके अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके आगे उसने मजीद दो आगे एग्जाम्पल बता दिए हैं, उसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इसको देखिएगा, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूजर इंटरफेस होते हैं और कर्नल इंटरफेस होते हैं, ठीक है। अब इसकी मतलब ऐसे सोन ये वाला खाका याद रह गया। सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी, एप्लीकेशन और सिस्टम के आगे दो एप्लीकेशन, आगे इसकी इसी तरह सो ऑन, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इजी है। वो कहता है कि हमारे पास एक यूटिलिटी, वो कहता है कि सिस्टम ऐसे जो हमारे पास स्टोर्स के अंदर या हमारे पास एप्लीकेशन, बिजली के बिल, जैज कैश, इजी पैसा, इस तरह के जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और जो दूसरे हमारे पास यहाँ पे पेरिफेरल्स डिवाइसेस भी आती हैं, उनमें भी हमें जो इस्तेमाल होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल दिया जाता है। बेसिकली मैं शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ लेक्चर को, जल्द से जल्द इसको कवर कर लूँ, ताकि बच्चे कहते हैं सर जी आगे भी कवर करवाएं, टाइम नहीं मिलता, मैं जल्दी से इसको कवर करवा रहा हूँ। आगे जो हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन, ये नेक्स्ट को इसको आगे ही कवर करेंगे। ये दो मॉड्यूल काफ़ी हैं और नेक्स्ट मॉड्यूल मैं अपलोड कर देता हूँ जल्दी।